इंडिया एक ऐसा देश जिसका इतिहास बहुत पुराना है और संस्कृति रंगीन है। यहाँ हमेशा से ही अपने हीरोज को सम्मान दिया जाता है। उनमें से एक हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो साहस, दृढ़ता और अटूट देशभक्ति की मिसाल हैं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब औरतों को अक्सर पीछे रखा जाता था, लेकिन वो 1857 में हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बनकर उभरी। उनकी कहानी बस इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महिला की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में बहादुरी और बलिदान का पर्याय बन गया है। उनका जीवन हालांकि बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन वो आज भी लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की लौ जलाता है। यह निबंध इस योद्धा रानी के असाधारण सफर, उनके बचपन, सत्ता में उनके उदय, अंग्रेजों के खिलाफ उनके बहादुर संघर्ष और उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट विरासत के बारे में बताता है। 1828 में वाराणसी के पवित्र शहर में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया, बचपन से ही एक तेजस्वी बच्ची थी। उनके माता पिता मोरोपंत तांबे और भागीरथी सापरे ने उनकी बुद्धिमत्ता और स्वतंत्र भावना को पहचाना और उन्हें एक अलग तरह की परवरिश दी। अपने समय की ज्यादातर लड़कियों के विपरीत मणिकर्णिका ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी की ट्रेनिंग भी ली। उनके पिता, जो एक दरबारी सलाहकार थे, ने उनमें न्याय और देशभक्ति की भावना भरी। उनकी मां, जो गहरी आस्था और साहस वाली महिला थीं, ने उनके स्वतंत्र स्वभाव को बढ़ावा दिया। शारीरिक कौशल, बौद्धिक जिज्ञासा और मजबूत नैतिक मूल्यों के इस अनोखे मेल ने मणिकर्णिका को एक मजबूत इरादों वाली युवती के रूप में ढाला, जो जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। 14 साल की छोटी सी उम्र में मणिकर्णिका की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उनकी शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुई। इस शादी ने उन्हें झांसी की रानी के पद तक पहुंचाया, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने गरिमा और दृढ़ संकल्प के साथ अपनाया। रानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि अब उन्हें जाना जाता था, ने जल्दी ही अपनी नई जिंदगी की जरूरतों को समझ लिया और खुद को राज्य के मामलों में डुबो दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक कौशल ने उनके पति को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें राज्य पर शासन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। वो एक न्यायप्रिय और दयालु शासक साबित हुई और अपनी प्रजा के प्यार और सम्मान की हकदार बनी। हालांकि भाग्य में युवा रानी के लिए कुछ और ही मंजूर था। त्रासदी तब आई जब उन्होंने अपने एकमात्र बेटे दामोदर राव को कम उम्र में ही खो दिया। रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल के दौरान भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लगातार BRH रहा था। कंपनी व्यापार की आड़ में भारतीय राज्यों पर कब्जा कर रही थी, देश के संसाधनों का शोषण कर रही थी और लोगों को अपना गुलाम बना रही थी। अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति की शुरुआत की। इस नीति में कहा गया था कि बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी वाले किसी भी रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा, जिससे शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इस सिद्धांत ने झांसी की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के अपने बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे राज्य ब्रिटिश कब्जे की चपेट में आ गया था। भाग 5, एक मां का गुस्सा, झांसी का विलय और एक बेटे का खोना। 1853 में झांसी पर एक बार फिर त्रासदी आई जब महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी न होने के कारण राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं की चपेट में आ गया। अपने शोषणकारी स्वभाव के अनुसार लॉर्ड डलहौजी के गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई और दिवंगत महाराजा के गोद लिए हुए बेटे को मान्यता देने से इनकार करते हुए झांसी पर कब्जा कर लिया। बेशर्मी के इस कृत्य ने युवा रानी के दिल में आग लगा दी। झांसी का विलय सिर्फ एक राजपॉलिटिक चाल नहीं थी, यह एक व्यक्तिगत हमला था जो उनसे उनका राज्य और उनके बेटे के जन्मसिद्ध अधिकार को छीन रहा था। रानी लक्ष्मीबाई एक मां के क्रोध और एक रानी के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपनी प्यारी झांसी को बिना लड़े आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। भाग 6, विद्रोह के बीच रानी लक्ष्मीबाई की अवज्ञा।
अंग्रेजों द्वारा झांसी का विलय रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अपने और अपने लोगों पर किए गए अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने बचाव को मजबूत करना, अपने सैनिकों को संगठित करना और अन्य असंतुष्ट राज्यों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की अवज्ञा कई भारतीयों के लिए आशा की किरण थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन का दंश झेला था। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने कई लोगों को उनके साथ आने के लिए प्रेरित किया। वो प्रतिरोध का प्रतीक बन गई, ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष के लिए एक कर्णधार। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, एक ऐसे टकराव का मंच तैयार हो गया जिसने भारतीय इतिहास की धारा बदल दी। भाग 7 1857 का विद्रोह, आजादी के लिए एक रानी का संघर्ष। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उबलता आक्रोश अंततः एक पूर्ण विद्रोह में बदल गया। विवादास्पद एनफील्ड राइफलों द्वारा शुरू किया गया सिपाही विद्रोह पूरे उत्तरी भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसे ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ पलटवार करने के उपयुक्त अवसर के रूप में पहचानते हुए विद्रोह में शामिल हो गईं और अपने सैनिकों का नेतृत्व अद्वितीय वीरता और रणपॉलिसिक प्रतिभा के साथ किया। विद्रोहियों का साथ देने का उनका फैसला केवल विद्रोह का कार्य नहीं था, यह उस साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी जिसने उनके और उनके लोगों के साथ अन्याय किया था। रानी, एक कुशल घुड़सवार और तलवारबाज, ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनकी प्रेरक उपस्थिति ने उनके सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया। भाग 8 झांसी की लड़ाई, सभी बाधाओं के खिलाफ वीरता। मार्च 1858 में सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को कुचलने और विद्रोही रानी को पकड़ने के इरादे से झांसी की ओर कूच किया। इसके बाद जो हुआ वह रानी लक्ष्मीबाई के सैन्य कौशल और अटूट साहस का प्रमाण था। झांसी की लड़ाई हफ्तों तक चली। रानी की सेनाएं, हालांकि संख्या में कम और कमजोर थीं, ने कड़ा बचाव किया। हर युद्धाभ्यास, हर पलटवार में उनकी रणपॉलिसिक प्रतिभा स्पष्ट थी। वो अपने सैनिकों के साथ लड़ी। उनकी अदम्य भावना ने उन्हें ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रानी की सेनाएं अंततः ब्रिटिश सेना की बेहतर मारक क्षमता से अभिभूत हो गईं। भाग 9 झांसी से बचना, एक रणपॉलिसिक वापसी। झांसी के अंग्रेजों के हाथों गिरने की कगार पर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने कब्जा करने से इनकार करते हुए अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर एक साहसिक पलायन किया। अंधेरे की आड़ में वो दुश्मन की रेखाओं के बीच से गुजरी। उनके वफादार अंगरक्षक झलकारी बाई ने उनका सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए ध्यान भटकाने का काम किया। यह साहसी पलायन उनकी सामरिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जो बहादुरी और लचीलेपन की एक पौराणिक कहानी बन गई है। झांसी के पतन के बाद उनकी यात्रा खतरों से भरी हुई थी, फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका हौसला बुलंद रहा। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का उनका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत था। वो अन्य विद्रोही नेताओं, जिनमें तात्या टोपे भी शामिल थे, के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए कालपी की ओर बढ़ी। भाग 10 ग्वालियर में अंतिम संघर्ष, शौर्य की ज्वाला। झांसी से भागने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी में अन्य विद्रोही नेताओं के साथ शामिल हो गईं। साथ में उन्होंने रणपॉलिसिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वालियर किले पर कब्जा करने का फैसला किया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में संयुक्त विद्रोही ताकतों ने ग्वालियर पर एक अप्रत्याशित हमला किया और सफलतापूर्वक किले पर कब्जा कर लिया। यह जीत हालांकि अल्पकालिक थी, अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने रानी को विद्रोह में एक दुर्जय शक्ति के रूप में फिर से स्थापित किया। हालांकि अंग्रेज विद्रोह को कुचलने और रानी को पकड़ने के लिए दृढ़ थे। 18 जून 1858 को ग्वालियर में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के कपड़े पहने और बेजोड़ कौशल और साहस के साथ अपनी तलवारें लहराते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। वो बहादुरी से लड़ी, लेकिन भाग्य में कुछ और ही मंजूर था। भाग 11 एक रानी की विरासत, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हालांकि 29 साल की छोटी सी उम्र में दुखद रूप से समाप्त हो गया, साहस, देशभक्ति और नेतृत्व का एक चमकदार उदाहरण बन गया।
विपत्ति के समय उनकी अटूट भावना, युद्ध के मैदान में उनकी सामरिक प्रतिभा और अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनका नाम बहादुरी का पर्याय बन गया और भारतीय इतिहास में अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अंकित है। आज भी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी एक अनुस्मारक का काम करती है कि भारी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प से फर्क पड़ सकता है। उनकी विरासत समय की सीमाओं से परे है, जो दुनिया भर के लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और बलिदान हमेशा एक सच्ची योद्धा रानी की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में याद किया जाएगा।